गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं गोपाल हूँ और आज मैं इनइक्वालिटी बताने जा रहा हूँ। मैं बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक बताऊँगा और मेरे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको बताने जाऊँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ कि जो ओरिजिनल चीज़ होता है। ओके, पहले ओरिजिनल चीज़ बताऊँगा, उसके बाद बताऊँगा कि ट्रिक क्या है, उसको शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं, ओरली कैसे बना सकते हैं। ओके, तो पहले बेसिक बताने के लिए मैं कुछ लिखा हूँ यहाँ पे। तो ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल, फिर ये है लेस देन, फिर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, फिर ये लेस देन एंड इक्वल्स टू, और ये इक्वल टू का साइन है। ओके, और ये ग्रेटर देन का साइन है जैसा कि हम बताए हैं, और ये ओपन गेट होता है। इधर जो होता है इधर ओपन रहता है और इधर क्लोज हो जाता है। जिधर मुंह बड़ा रहेगा वो ओपन रहेगा और जिधर मुंह छोटा रहेगा, कुछ भी नहीं है, तो ये क्लोज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी, फिर बी इज़ ग्रेटर देन ए। जिधर मुंह बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ओके, फिर ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी। ओके, ए इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू बी, फिर b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ये दोनों साथ साथ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि a बड़ा भी है b से और b के बराबर भी है, दोनों है। a छोटा भी है b से और b के बराबर भी है, दोनों चीज़ है। लेकिन यहाँ पे केवल बड़ा है, a केवल बड़ा है b से, b बड़ा है a से, ऐसे है। और इसमें आते हैं तो a बराबर b, यानी कि दोनों बराबर बराबर है, इक्वल इक्वल है, और b बराबर a। इस दोनों का एक ही मीनिंग होता है। यदि a b के बराबर है तो b भी a के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर डायग्राम बनाते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि ये ए से लेकर जे तक हम लिखे हुए हैं, यदि हम डायग्राम बनाने बैठे हैं तो हाफ पेज में तो डायग्राम ही आ जाएगा, तो फिर क्वेश्चन हम कब सॉल्व करेंगे। जनरल कंपटीशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बनाने की नीड होती है। ओके, इसलिए डायग्राम तो मैं बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ, ओरली बनाएंगे और बहुत फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, दादा मानते हैं, पापा मानते हैं, किसी साइन को बेटा मानते हैं, तब बनाते हैं। हम उस तरह से भी नहीं बनाएंगे। ओके, तो लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे बताने के बाद आप किसी भी सवाल को ओरली सिर्फ 5 सेकेंड में बना सकते हैं, सिर्फ ओनली 5 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा समय। तो ट्रिक मेरा स्टार्ट होता है। बहुत घंटों पढ़ने के बाद मैं ये ट्रिक बनाया हूँ खुद से। ओके, तो लगभग 7-8 घंटा पढ़ा हूँ, तब ये मात्र 10-15 मिनट में समझा पाऊँगा ये ट्रिक को। तो ये जो साइन है ये है ग्रेटर देन का साइन, लेकिन हम ट्रिक के अनुसार इसको मानेंगे ये मैक्सिमम पावर वाला साइन है, मैक्सिमम वैल्यू वाला साइन है, मैक्सिमम शक्तिशाली साइन है। ये सबसे ग्रेटर साइन शक्तिशाली साइन है। उसके बाद ये है मीडियम शक्तिशाली साइन। ओके, इसको मीडियम ताकत है। और ये है मिनिमम पावर वाला साइन। ओके, ये कम ताकत वाला इसका साइन का वैल्यू है। ओके, ऐसा हम एज्यूम किए हैं और आप लोग भी कर लीजिए, तब आगे हम ओरली क्वेश्चन को काफ़ी स्पीड से बना पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के दौरान उसके लिए हम 2 स्टेप का नीड होती है। ओके, 2 स्टेप का नीड पड़ती है। फर्स्ट स्टेप में हम चेक करना है कि हम दिए गए लेटर्स या सिंबल तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ ही लेते हैं। पहले जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, फर्स्ट स्टेप है, यही चेक करना है। तो हम सीधा क्वेश्चन में आए हैं और कंक्लूजन है ए इज़ ग्रेटर देन डी। ओके, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ये कंक्लूजन है। तो हम दिए गए स्टेटमेंट में ए से हमको डी तक जाना है। ये मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
ए से ही क्यों डी तक जाना है, डी से ए तक क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा, ओके, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा, इक्वल्स टू साइन अभी को भूल जाइए, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर से चलना शुरू करेंगे, ओके, यानी ए से चलना शुरू करेंगे डी के तरफ। इसमें मुंह खुला हुआ है बी के तरफ, तो बी से चलना शुरू करेंगे ई के तरफ, ओके। जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर से चलना शुरू करेंगे, और जहाँ तक दिया हुआ है ई तक दिया हुआ है तो ई तक चलेंगे। तो पहले ए ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं। ए से डी के तरफ चलना है तो इक्वल्स टू साइन रहता है ना, तो हम जा सकते हैं, ओके। सिर्फ एक कंडीशन में नहीं जा पाएंगे, वो कंडीशन है कि जैसे कि हम बता दे रहे हैं, एक ऑप्शन ही ले लेते हैं, ओके। तो डी से एच देख लेते हैं। ये ऑप्शन है डी इज़ ग्रेटर देन एच, तो डी से हम चलना शुरू किए और मुझे एच तक जाना है। डी से ही क्यों चलेंगे? क्योंकि डी के तरफ मुंह बड़ा है, ओके। तो डी से चलना शुरू किए, तो डी से चलने ही मात्र साइन उल्टा हो गया है। गेट क्लोज है, इधर क्लोज होता है, इधर ओपन होता है, ये गेट क्लोज हो गया है, यानी कि हम ई तक भी नहीं जा पाएंगे। जब ई तक नहीं जा पाएंगे तो हम एच तक जा पाएंगे नहीं ना, तो ये क्या हो गया, ये शुरू में ही गलत हो गया, ओके। हम जा ही नहीं सकते। किसी भी कंक्लूजन, ये सारे कंक्लूजन्स हैं, किसी भी कंक्लूजन को सही करने के लिए ये दोनों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला कि उसको हम वहाँ तक जा पाएंगे कि नहीं, और दूसरा स्टेप है कि सेम पावर होना चाहिए, सेम पावर वाला साइन होना चाहिए या लेस पावर वाला साइन रहना चाहिए, लेकिन कम से कम एक साइन कंक्लूजन वाला रहना ही चाहिए। जैसे कि ए इज़ ग्रेटर देन या इक्वल्स टू डी है, ओके। तो ये बराबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू से कम पावर वाला साइन है, तो कम पावर वाला साइन चलेगा, ओके। तो यहाँ बी तक आ गए। फिर केवल एक ही कंडीशन में नहीं जा पाएंगे बी तक, यदि यहाँ पे ये ऐसा साइन रहता ना तब हम नहीं जा पाते, लेकिन वैसा साइन तो है नहीं, तो बी तक आ गए। फिर यहाँ ओपन साइन, ओपन गेट है तो हम जा सकते हैं सी तक। फिर सी से भी ओपन गेट है, इक्वल्स टू का भी साइन है, तो हम डी तक जा सकते हैं, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेप चेक हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या चेक करना है, या तो पावर सेम होना चाहिए और या कम होना चाहिए, लेकिन कम से कम कंक्लूजन में, कंक्लूजन वाला एक साइन, ये साइन, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन कम से कम इतना दूर के अंदर रहना चाहिए। जहाँ से जहाँ तक जा रहे हैं, ए से डी तक जा रहे हैं, तो कम से कम एक पावर ये वाला साइन ये आना चाहिए, ओके। नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यहाँ तो दो दो साइन दे दिया है, दो दो साइन दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं, ओके। और ये भी यदि डबल डबल साइन हो गया, कम पावर्स वाला साइन भी यदि डबल डबल हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ज़्यादा पावर वाला साइन नहीं आना चाहिए, ओके। जैसे कि यहाँ अब मैं आपको बताया हूँ कि ये सबसे मैक्सिमम पावर वाला साइन है और ये मीडियम पावर वाला साइन है और फिर ये सबसे लेस पावर वाला साइन है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, यानी कि ये सही हो गया। फिर अब जी से जे तक है, तो जी से हम पहले फर्स्ट स्टेप में चेक करेंगे जी से जे तक हम जा सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या बताए हैं, तो जी से ही क्यों जाना शुरू करेंगे, जे से क्यों जो शुरू नहीं करेंगे जाना, जी से ही इसलिए करेंगे क्योंकि जी के तरफ मुंह खुला हुआ है, नीचे में कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर से ही चलना शुरू करेंगे। तो जी से चलना शुरू किए, एच तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं क्योंकि ओपन है, ये ओपन गेट है, ओके ओके। फिर एस से आई तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है। फिर आई से जे तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, बराबर का दिमाग में नहीं रखना है कुछ भी,
ओपन केवल एक ही कंडीशन में नहीं जा सकते हैं, यदि ऐसा वाला साइन आ जाएगा ना बीच में, तब नहीं जा सकते हैं। वह अन्यथा हमेशा जा सकते हैं, बराबर का भी साइन रहेगा तो भी हम जा सकते हैं। तो हो गया, जी से जे तक हम जा सकते हैं, यानी फर्स्ट प्रोसेस जो था कंक्लूजन का वो फॉलो हो रहा है। अब सेकेंड देख रहे हैं, या तो सेम पावर होना चाहिए या फिर लेस पावर होना चाहिए। ओके, लेकिन कम से कम एक साइन कंक्लूजन वाला आना चाहिए। यहाँ एक साइन तो है कंक्लूजन वाला, जी से और जे तक में देखते हैं, जी से जे तक में देखते हैं, एक साइन तो है पावर वाला। ओके, लेकिन यहाँ जो है ये ज़्यादा पावर वाला आ गया है बीच में, इसी दोनों के बीच में देखना है। इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है, इतना सारा उससे कोई मतलब नहीं है, केवल जितना कंक्लूजन में दिया हुआ रहेगा उसी से मतलब रखना है। तो फर्स्ट स्टेप तो चेक कर लिए कि जी से जे तक जा सकता है, यस, फर्स्ट प्रोसेस पास हो गया। सेकेंड प्रोसेस में है कि सेम पावर होना चाहिए या पावर कम होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक पावर होना चाहिए जो कि कंक्लूजन वाला हो। तो एक पावर कंक्लूजन वाला भी है, लेकिन ये मैक्सिमम पावर वाला दे दिया है इधर बीच में, लेकिन ये मीडियम पावर वाला है। ज़्यादा पावर एक्सीड नहीं होना चाहिए, यहाँ पावर एक्सीड हो गया है, इस वजह से ये गलत हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। ई से जी के तरफ जा रहे हैं, ई से हम जी के तरफ जा रहे हैं, तो पहले जा सकते हैं कि नहीं ये चेक करना है। तो पहले चलना उस तरफ से शुरू करेंगे जिस तरफ मुंह ऑन रहेगा। ओके, गेट ओपन है, तो ई से चलना शुरू कर दिए। ई से एफ तक जा सकते हैं, यस, एफ से जी तक जा सकते हैं, यानी फर्स्ट प्रोसेस पास कर गया। फिर सेकेंड प्रोसेस में है क्या सेम पावर होना चाहिए या फिर लेस पावर होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन वाला एक साइन निश्चित होना चाहिए। तो कंक्लूजन वाला एक साइन है, यस, और सेम पावर भी है। ज़्यादा भी साइन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साइन रहना ही चाहिए, यानी कि ये सही हो गया। फिर ऑप्शन 4 चेक करते हैं, बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ई। तो बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, तो बी से हम ई तक चलना शुरू करेंगे। बी से सी तक जा सकते हैं, यस, ओपन गेट है। फिर सी से डी तक जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है। फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी ई तक हम जा ही नहीं सकते, यानी पहला ही स्टेप ये फेल कर गया, यानी कंक्लूजन गलत हो गया। फिर पांचवा देखते हैं, ई से आई तरफ जाना है, तो ई से एफ तक आए, फिर एफ से जी तक आए, फिर जी से एच तक आए, फिर एस से आई तक आए। यानी क्या हो रहा है, पहला कंक्लूजन मतलब पहला प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहा है। ओके, पहला प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो फिर सेकेंड स्टेप में जाएंगे, तो सेकेंड स्टेप के लिए सेम पावर होना चाहिए, किसके किसके बीच, ई और आई के बीच। तो ई और आई के बीच, ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच में सेम पावर होना चाहिए। ओके, या तो सेम पावर होना चाहिए या लेस पावर होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक पावर होना ही चाहिए कंक्लूजन वाला। तो कम से कम एक पावर है, यहाँ तो दो पावर है, दो पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पावर निश्चित रहना चाहिए। तो कंक्लूजन वाला सेम पावर है और जा भी सकते हैं, और लेस पावर है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये सही हो गया। ओके, फिर चलते हैं डी से एच के तरफ। तो डी से एच के तरफ चलते हैं, तो डी और एच यहाँ पे आया, तो डी से ई तक जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गेट है क्लोज, तो ये गलत हो गया। फिर देखते हैं बी बराबर ए, तो यदि ए बराबर बी है तो बी बराबर ए होता है, क्योंकि यदि ए इक्वल माने एक ए बराबर है बी के तो बी भी ए के बराबर होता है, ये सही है। ओके, फिर ए से डी की तरफ जा सकते हैं, तो चेक करते हैं ए से डी के तरफ, और बाकी सब यहाँ से केवल यहाँ तक ही मतलब है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या चेक करना है, किधर से जाना है ये चेक करना है। तो जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर से हम चलना शुरू करेंगे। तो ए की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ए से चलना शुरू किए, तो ए से बी तक जा सकते हैं, और सी तक जा सकते हैं, सी से डी तक जा सकते हैं। ओके, तो
पहला प्रोसेस जो है ये फॉलो कर रहा है कि हम फर्स्ट स्टेप जा सकते हैं। फिर आता है सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि पावर जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए, या तो पावर सेम रहना चाहिए यानी कि ये पावर एक निश्चित आना चाहिए ये वाला, या फिर कम रहना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन वाला एक पावर रहना ही चाहिए। ज़्यादा भी पावर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम वाला भी पावर ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंक्लूजन वाला एक पावर निश्चित रहना चाहिए। तो कंक्लूजन वाला यहाँ सेम पावर है क्या इसके बीच में? तो ये ग्रेटर देन का साइन तो कहीं है ही नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है, यानी कि ये गलत हो गया। ओके, चलिए तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस को ओरली बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा हम कंक्लूजन देखेंगे। तो F से G तक जाएंगे। F से ही क्यों चलना शुरू करेंगे? क्योंकि F की तरफ मुंह बड़ा है। ओके, ओपन गेट है F की तरफ, जिधर ओपन गेट रहेगा उधर से चलना शुरू करेंगे। और कहाँ तक जाना है? जहाँ तक लिखा रहेगा, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो F से चलना शुरू करते हैं। F से B तक जा सकते हैं, यस, क्योंकि ओपन गेट है। फिर B से हम E तक जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज हो गया है, नहीं जा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। फिर कंक्लूजन सेकंड देखते हैं। C से G तरफ जाना है। C से ही क्यों? क्योंकि C के तरफ गेट खुला हुआ है। तो C से चलना शुरू किए, यस जा सकते हैं, और यस G तक जा सकते हैं। सिर्फ कोई किस कंडीशन में नहीं जाएंगे? यदि बीच में गेट क्लोज वाला मिल जाएगा, या इक्वल्स टू मिल जाए, या फिर लेस देन मिल जाए, या फिर लेस देन इक्वल्स टू दोनों मिल जाए, तो भी नहीं जा पाएंगे। बस ये साइन देखना है, ये साइन रहेगा, गेट क्लोज रहेगा तो नहीं जा पाएंगे। तो C से G तरफ जा तो सकते हैं, यस, क्योंकि सारा गेट खुला हुआ है। अब देखना है, तो कंक्लूजन वाला एक साइन कम से कम रहना चाहिए, यस है। मुझे इतना से ही मतलब है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, इतना से ही मतलब रखना है। C से G तरफ जा सकते हैं, बाकी को नहीं ध्यान में रखना है, ये सब से कोई मतलब नहीं हमको। C से G तरफ जा सकते हैं, और कम से कम एक पावर यहाँ मिलना चाहिए, और लेस पावर रहेगा तो कोई बात नहीं, ये सब कम पावर वाला है, ये मीडियम पावर वाला है, ये सबसे लेस पावर वाला है। ओके, सबसे कम शक्तिशाली है, फिर ये मीडियम शक्तिशाली है, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कम, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैच कर रहा है, कम से कम एक ठो मैच करना चाहिए, और बाकी कम पावर चलेगा, यानी कि ये सही हो गया। तो ओनली 2 आंसर सही होगा इसका। अब थोड़ा फास्टली करते हैं। तो कंक्लूजन देखेंगे, N से L चलेंगे। N से L चलना शुरू करते हैं, यस जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। तो N क्या हो जाएगा? मतलब कम से कम एक पावर कंक्लूजन वाला मैच करना चाहिए, ओके, स्टेटमेंट में। तो N से P यहीं पे मिल गया, यहाँ भी मिल गया, दो दो मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं, ओके, दो दो बराबर भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, दो दो उससे लेस पावर वाला भी मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं, 3 4 भी मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं, 10 भी मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक कंक्लूजन वाला पावर इसमें रहना चाहिए। तो मिल रहा है, और उससे लेस पावर रहना चाहिए, ज़्यादा पावर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा पावर रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर ही दिया हुआ है, और यहाँ भी मैक्सिमम पावर हुआ है, यानी कि एक कम से कम मैच कराना चाहिए, यानी कि ये सही है। फिर O बराबर M दिया हुआ है, O बराबर M, यहाँ तो दूर दूर बराबर का चिन्ह नहीं है, सब में बराबर ही रहना चाहिए, बीच में ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। तो ये ज़्यादा पावर हो गया, तो बातें ख़त्म हो गया। तो ये गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही है केवल। फिर यहाँ पे देखते जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, तो H बराबर F दिया हुआ है। H से पहले F तक जा सकते हैं कि नहीं, यही पहला प्रोसेस चेक करना है। H से F तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गेट क्लोज है, बात ख़त्म, ये गलत। फिर J से हम G के तरफ जाएंगे, तो J से G तरफ जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, ओके, जा सकते हैं J से G के तरफ। और फिर क्या कंक्लूजन वाला एक साइन यहाँ मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है, यानी ये सही हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बी से एफ की तरफ चलना शुरू करेंगे। बी से एफ, बी से सी तक गए और सी के बाद गेट क्लोज हो गया, यानी कि नहीं जा पाएंगे, यानी ये गलत हो गया। फिर ए से चलना शुरू करेंगे सी की तरफ। ए से क्यों शुरू किए? क्योंकि ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ए से सी की तरफ चलना शुरू करेंगे। ए से सी तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सबसे बिगेस्ट पावर वाला है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वाला साइन है इसके बीच में, ए से सी के बीच में नहीं है, यानी कि ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। कम से कम एक साइन सबसे मैच करना चाहिए, ओके, और ज़्यादा पावर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं मिला, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि नाइदर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यस, तो ए से जेड की तरफ चलना शुरू करते हैं। ए से जेड तरफ जा ही नहीं सकते, यहाँ तो शुरू में ही गेट क्लोज हो गया, यहाँ भी गेट क्लोज है तो जा ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। ए से ही क्यों चलना शुरू किए? क्योंकि ए की तरफ मुँह खुला हुआ है, ओके, आर यू गेटिंग? फिर एफ से जी की तरफ जाएंगे। क्यों एफ से चलेंगे? क्योंकि एफ की तरफ गेट खुला हुआ है, ओपन गेट है एफ की तरफ, ओके, तो एफ से जी की तरफ चलेंगे। एफ से ए की तरफ जा सकते हैं, बी की तरफ जा सकते हैं, जी की तरफ जा सकते हैं, यस एफ से जी तरफ जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पावरफुल साइन यहाँ पे है, यस है, ओके है, ओके। तो हम क्या करेंगे? आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ स्टेटमेंट में ऐसे साइन दिया हुआ है, कंक्लूजन में ऐसे साइन दिया हुआ है। अरे हम इसको जी इज़ लेस देन एफ है, इसका मतलब क्या है? एफ इज़ ग्रेटर देन जी, ओके। तो एफ से ही तो चलना शुरू किए हैं अपना लोग, तो एफ से जी तक जा सकते हैं, और एक साइन एफ से जी तक, ओ मतलब ये भी गलत है, ओके सॉरी आई थिंक ये गलत, यस, क्योंकि एक मैक्सिमम पावर वाला जी तक में ही रहना चाहिए, एफ से जी तक एक मैक्सिमम पावर वाला रहना चाहिए, तो ये मैच नहीं किया, ओके, यानी ये गलत हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं 6। तो एफ से आर की तरफ चलना शुरू करेंगे, एफ से आर तरफ। यहाँ पे गेट क्लोज हो गया है, गेट क्लोज होगा तो हम जा ही नहीं पाएंगे आर की तरफ, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर आर से जेड की तरफ चलेंगे, तो आर से जेड की तरफ चलते हैं, आर से जी तरफ जा सकते हैं, ओ सॉरी इधर है, आर से यहीं पे गेट क्लोज हो गया, यानी कि ये भी गलत है। अब कुछ वैसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें कोमा होता है, ओके, कोमा को कैसे बनाना है ये भी बता रहा हूँ, बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो क्वेश्चन 9 में देखते हैं कि ओ सॉरी इसमें कोमा नहीं है, कोमा वाला ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे एक कोमा लगा हुआ है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ओके, करेक्ट कंक्लूजन कौन सा है। तो जेड से हम बी तरफ चलना शुरू करेंगे। जेड से ही क्यों चलेंगे? क्योंकि जेड की तरफ मुंह बड़ा वाला है, तो जेड से शुरू करेंगे बी के तरफ इधर, तो जेड से एक्स तरफ जा सकते हैं, यस ओके। तो एक्स के तरफ, तो एक्स के बाद इसमें देखेंगे कि एक्स इसमें है कहीं, नहीं है, तो नहीं है तो मतलब हम कुछ बना ही नहीं सकते हैं, यानी कि ये गलत हो गया, कुछ बना ही नहीं सकते हैं। फिर ए से चलेंगे एक्स के तरफ, ए से बी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि बी इस कोमा वाले में इधर साइड, यहाँ बीच में कोमा है, तो इस साइड क्या बी है? नहीं है, तो फिर चलेंगे एम के तरफ, तो एम तरफ जा सकते हैं कि नहीं? यस जा सकते हैं, तो एम देखेंगे यहाँ पे है, हाँ है, मिल गया। अब मिल गया फिर देखेंगे, फिर जेड तक जा सकते हैं, यस जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है। फिर एक्स तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या ये सही है, ओके, ये सही हो गया, तो फिर ये दोनों कंक्लूजन को चेक करना नहीं है, ओके। फिर वही वाला देखते हैं जिसमें कोमा हो, यस यहाँ पे भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फिर कह रहा कि करेक्ट कंक्लूजन निकालें, तो क्यू से चलेंगे एन की तरफ, तो क्यू से पी तक जा सकते हैं, यस,
P इसमें है, चेक करेंगे इसमें है क्या, नहीं है, तो फिर T तक जा सकते हैं P से, यस जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है, तो T है इसमें, यस है। फिर S तक जा सकते हैं, यस, फिर M तक जा सकते हैं, यस, फिर M तक जा सकते हैं, यस, इसका मतलब ये सही है, Q से N तक जा सकते हैं, बात खत्म। ओके, इस तरह क्वेश्चन बनाना है। इनइक्वालिटी में ये एक लास्ट केस है जो कि आइदर का केस होता है। ये सिमिलर है वो क्या कहते हैं, साइलोलिज्म जो नहीं रहता है उसमें भी आइदर का केस आता है ना, तो उसमें क्या होता है, दो साइलोलिज्म में आइदर के केस को होने के लिए दो वेरिएबल सेम रहना चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, और फिर एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, ऐसा था ना वहाँ भी। तो उसी प्रकार इसमें भी इनइक्वालिटी में भी आइदर के केस में पहला बात होना चाहिए कि सेम एलिमेंट रहना चाहिए या वेरिएबल रहना चाहिए। ओके, जैसे ए बी है तो बी ए रहना चाहिए। फिर दोनों जो है, जो भी कंक्लूजन है दोनों गलत होना चाहिए। ओके, और तीसरा में है कि स्टेटमेंट में जो भी पॉसिबल रिलेशन बनता है वो सारे कंक्लूजन में बनना चाहिए, तभी वो दोनों कंक्लूजन क्या होगा, आइदर का केस बनाएगा। जैसे हम बताते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। पहले तो हमें चेक करना है कि S बराबर Q जो दिया हुआ है कंक्लूजन फर्स्ट का फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों गलत है कि नहीं, पहले ये चेक करना है। सही रहेगा तो फिर आइदर तो लगेगा ही नहीं, दोनों गलत भी होना चाहिए और सेम वेरिएबल होना चाहिए। मतलब क्या, एस क्यू है और क्यू एस, पी यू है पी यू है, आर यू है और यू आर है, यानी कि सेम वेरिएबल है, और दोनों गलत होना चाहिए। तो एस बराबर क्यू, तो एस बराबर क्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, यानी कि ये गलत है। और फिर क्या है, क्यू इज़ ग्रेटर देन एस, क्यू इज़ ग्रेटर देन एस है क्या, डेफिनेटली तो नहीं है, तो ये भी गलत है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा पावर का है और इसमें कम पावर वाला दिया है, एक कंक्लूजन वाला पावर मैच करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। दोनों गलत है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आइदर का केस लग सकता है। ओके, अब दोनों वेरिएबल भी सेम है, उसके बाद हम फर्दर देख लेंगे। इसमें क्या है, क्यू से लेकर एस तक में, यहाँ स्टेटमेंट में क्यू से लेकर एस तक में क्या क्या पॉसिबल रिलेशन बन सकता है, तो क्यू बराबर क्यू इज़ ग्रेटर देन एस, यही तो एक साइन है इस दोनों के बीच में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो क्यू इज इक्वल्स टू एस, यही दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो क्या ये दोनों कंक्लूजन में है, बस इतना ही चेक करना है। यदि दोनों है तो मतलब कि ये आइदर का केस बनाएगा एक दूसरे के साथ। तो क्यू बराबर एस है, क्यू बराबर एस बोलें या एस बराबर क्यू बोलें, बात एक ही है, यानी कि ये सही है। फिर क्यू इज़ ग्रेटर देन एस है, यस क्यू इज़ ग्रेटर देन एस, यानी कि ये सही है। फिर कंक्लूजन सेकंड पे देखते हैं, तो पी से यू के तरफ है, पी से यू के तरफ देख लेते हैं, इतना बड़ा है, तो कौन कौन सा पॉसिबल रिलेशन बन सकता है पी और यू के बीच। तो पी बड़ा है यू से, है ना, पी बड़ा है यू से, यहाँ पे बड़ा का साइन एगो आया, फिर इस दोनों के बीच में छोटा का भी साइन है, देख रहे हैं, तो पी क्या है, छोटा भी है यू से, और फिर बराबर का भी साइन है, यहाँ भी बराबर का साइन है, इसका मतलब क्या है, पी बराबर भी है यू से। तो तीनों रिलेशन इसमें है, इस दोनों कंक्लूजन को मिला के ये सब इसमें है, तो P इज़ ग्रेटर देन यू, यस ये मैच करेगा। फिर P इज़ लेस देन यू, ये है ना, P इज़ लेस देन यू, यस ये भी मैच कर गया। अब P इज़ इक्वल्स टू यू, P इज़ इक्वल्स टू यू, ये भी मैच कर गया, यानी कि ये आइदर का केस बनाएगा। ओके, ये भी बनाएगा। अब इसको देखते हैं, फिर R से हम U के तरफ देखेंगे, R से और U के बीच में कौन कौन पॉसिबल रिलेशन बन सकता है, और U, इसमें भी बड़ा है छोटा भी है, तो R इज़ ग्रेटर देन यू, R इज़ लेस देन यू और R इज़ इक्वल्स टू यू, क्योंकि इक्वल्स यहाँ भी आ गया तो यहाँ भी आ गया, कोई भी एक इक्वल ले लेना है,
तो फिर आर से यू देखना है कंक्लूजन में मैच कर रहा है, यस मैच कर गया। और आर इज़ देख लीजिए इधर ग्रेटर देन है, आर इज़ ग्रेटर देन यू, यहाँ लेस देन तो आया ही नहीं। ओके, आर इज़ लेस देन है ही नहीं, यानी ये गलत हो गया। सारा सही होना चाहिए, सारा मैच करना चाहिए, और यहाँ पे इक्वल्स टू तो है, यानी ये दो मैच किया, ये मैच नहीं किया, यानी कि ये हो गया केस, गलत हो गया केस। ओके, ये आइदर नहीं बनाएगा, आइदर नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, ये नाइदर बनाएगा। ओके, नाइदर होगा इसका, यानी नन जिसको बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।